हेलो। मैं एम के जैन एम के स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में आपका सबका वेलकम करता हूं। आज हम एक स्पेशल बात पे चर्चा करेंगे और ये कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वो कहानी है जो मेरे आंखों के सामने से गुजरी और मैं इस कहानी के आधार पर आपको मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि जीवन में आराम अच्छा कैसे होता है और जीवन में आराम बुरा कैसे होता है। तो आज हम इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा आराम के रिजल्ट्स क्या होंगे और बुरे आराम के रिजल्ट्स क्या होंगे। तो पहले ये बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि सब बच्चों को, सभी लोगों को आराम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अच्छा आराम और बुरा आराम दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी आज से 30 साल 35 साल पुरानी है। व्हेन आई वॉज इन MSc, तो मेरे साथ कुछ लड़के पढ़ते थे। डेफिनेटली आप भी आज पढ़ते हो तो आपके साथ आपके दोस्त पढ़ते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ मेरे दोस्त पढ़ते थे। तो उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हमारे साथ एक राज परिवार का लड़का पढ़ता था। ऑलमोस्ट राजा तो अब ख़त्म हो गए हैं, पर राज परिवार का लड़का था, इसलिए वो अपने आप को राजा ही मानता था। तो वो हमको जब पढ़ते हुए देखता तो एक दिन उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो डेफिनेटली मेरे दिल में जब मैं उस समय था तो एक ही था कि नहीं, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, लाइफ को बढ़िया करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में कंफर्ट जोन लाना चाहता हूँ, लाइफ को आराम से गुजारना चाहता हूँ, यही सब कुछ मैंने बताया। दूसरे दिन वो लड़का मुझे रोड पर एक होटल के बाहर बैठा हुआ मिल गया, बिल्कुल आराम से पैर फैला के बैठा हुआ था। तो उसने बताया, उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई। मैंने कहा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों जा रहे हो भाई, ये रोज़ रोज़ कॉलेज जाना, गर्मी पड़ रही है, बैठ यहीं पर चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं। तो कि क्यों, क्या कारण है कि रोज़ रोज़ अटेंड करते हो। मैंने कहा देखो, अच्छी लाइफ, अच्छी नौकरी, अच्छा प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पेरेंट्स की लाइफ में, मेरी जो आगे आने वाली फैमिली बनेगी उनकी लाइफ में मैं आराम लाना चाहता हूँ। तो उसने कहा देखो, जब तुम पढ़ के भी आराम मिलेगा, मेहनत करके भी आराम मिलेगा, बिना पढ़ाई करके, मेहनत करके, रोज़ कॉलेज जाकर खून पसीना बहा के, गर्मी के अंदर घूम के भी लास्ट में क्या मिलेगा, आराम। तो देखो, मैं न कॉलेज जा रहा हूँ, न मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, न मैं पसीना बहा रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। पर जब आपको ये सब कुछ करके आराम ही करना है तो मैं भी तो अभी आराम ही कर रहा हूँ, ये उस लड़के ने मुझे जवाब दिया। अब ये घटना आज से 35 साल पुरानी घटना है। अब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया और मुझे इसलिए ध्यान आया क्योंकि मेरे दोस्त से मैं अभी सप्ताह भर पहले मिला, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा आराम और बुरे आराम में क्या फ़र्क होता है। मैंने और मेरे जैसे और दोस्तों ने मेहनत की, पसीना बहाया, रोज़ कॉलेज गए, रातों की नींद खराब की, लेकिन आज हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं वो बड़ी आरामदायक ज़िंदगी है। अब आपको तय करना है कि अच्छा आराम और बुरा का आराम क्या है। वो जो लड़का वहाँ पर जिसने कहा था कि देखो, मैं अभी होटल में पंखे के नीचे आराम से पैर फैला के, बिना पढ़े हुए, बिना पसीना बहाए हुए, बिना कॉलेज जाए भी तो आराम ही कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई लिखाई करके भी तो आराम ही पाओगे। आज उसके बाद क्या हुआ ये मुझे एक सप्ताह बाद मालूम चला। वो वैसे ही आराम करता रहा, उसके गलत दोस्त बन गए, उसकी गलत आदतें पड़ गई और उसके बाद में वो राज परिवार का था, उसकी ज़मीनें बिकती गई, बिकती गई, बिकती गई। शादी हुई, शादी भी टूट गई, वो शराब के नशे में डूब गया। बच्चे, जो 2 बच्चे उसके थे, वो भी उसी में लग गए और अंत में ये हुआ कि मुझे अभी 1 सप्ताह पहले दोस्तों ने कहा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसके ऑपरेशन की बात है। अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि उसको कैंसर हो गया है और अल्टीमेटली उसकी अब बचने की संभावना कम है। अब आपको तय करना है
चॉइस इज योर्स। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो एक लेक्चरर हमसे हमेशा बोलते थे कि या तो ये पढ़ाई के 3-4 साल ऐश कर लो और फिर जिंदगी भर आपको दुख उठाना पड़ेगा, या फिर ये पढ़ाई के 3-4 साल बहुत मेहनत कर लो और पूरे जीवन भर ऐश करो। चॉइस इज योर्स। वो भी एक आराम था, ये भी एक आराम थे। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे वाला जो आराम था ये अच्छा आराम था, और उसके वाला जो आराम था कि बैठे रहना दोस्तों के साथ में, चाय पीते रहना, होटल में बैठे रहना, पढ़ाई नहीं करना, वो बुरा आराम था। तो दोस्तों अब आपको तय करना है कि पूरी जिंदगी आपको ऐश करना है, क्योंकि जिंदगी तो छोटी नहीं है। अब 70, 80, 90 साल की जिंदगी सबकी हो ही गई है। बहुत कम लोग हैं जो कम उम्र के अंदर जाते हैं, बाकी क्योंकि आपको मालूम है आजकल इलाज फ्री है। मैं मजाक कर रहा हूँ, 10 लाख तक का, 15 लाख तक का, 20 लाख तक का तो इलाज अब फ्री है। तो डॉक्टर आपको मरने देंगे नहीं, क्लियर। इसलिए जीना तो आपको 80-100 साल है, क्लियर। अब अगर 80 साल की जिंदगी जीनी है तो 4 साल तो उसके लिए देने ही पड़ेंगे मेहनत के लिए, 5 साल तो देने ही पड़ेंगे। तो चॉइस इज योर्स बिकॉज योर चॉइस रिफ्लेक्ट योर करेक्टर। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जीवन के जो मेहनत के, पढ़ाई के सबसे सरल रास्ता है 4-5 साल है, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। क्योंकि सोना भी भट्टी में तप कर और हथौड़ों को खाकर ही आभूषण में चेंज होता है। तो आपके लिए कोई भट्टी में नहीं जाना है, 4-5 साल केवल पढ़ाई करनी है और फिर आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। बहुत सुंदर सस्ता रास्ता है पढ़ाई का, और आप फिर जीवन भर ऐश करेंगे। तो मेरे जो दोस्त का आराम था वो बुरा आराम था, और जो मेरे जैसे और कुछ लोग जो कुछ बन गए उनका जो आराम होता है वो अच्छा आराम होता है। और ये आराम केवल 4-5 साल की मेहनत के बाद पूरे जीवन भर का मिलता है, और वो जो बुरा आराम है वो 2-4 साल के आराम के बाद पूरे जीवन भर जो है वो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ आपको अच्छा आराम और बुरे आराम की डेफिनेशन मैं समझा चुका हूँ। अब आपको चॉइस करनी है कि आपको कौन सा आराम, जीवन भर का आराम चाहिए या 4 साल का आराम चाहिए। अगर 4 साल का पढ़ाई के दिनों का आराम चाहिए तो जीवन भर आप दुख उठाएंगे, और अगर आपको 4 साल का आराम छोड़ देंगे पढ़ाई के दिनों में तो जीवन भर आप फिर आराम से गुजारेंगे। ऑल द बेस्ट आप सबके भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ये कामना करता हूँ, ये मैं सोचता हूँ, ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे आराम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।